कहते हैं कि बेवफा इश्क को भूलने का एक ही इलाज है और वो है पढ़ाई, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती। आइए रीजनिंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो बेसिक से एडवांस की ओर हम चल रहे हैं, आज देखते हैं कुछ अच्छे प्रश्न को। आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये सवाल, आपको बताना है कि 4 3 और 2 में क्या लॉजिक बना है मैथमेटिकल का कि वो 21 बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ देखिए आप 4 है तो 4 है, 3 है, 2 है और 21 लाना है। तो अगर मैं इसको 16 लूँ, इसको 9 लूँ तो 16 और 9 25 होता है। 25 में से 4 घटा दे तो 21 हो जाएगा। यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करे तो ये 21 बन रहा है। एक बार दूसरे को भी चेक किया जाए तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36। तो ये कितना हो गया आपका? आपका ये हो जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6। 61 में से आपको 9 घटाना है, तो 9 2 11 यानी 52 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब 5 8 और 4 में देखना है आपको, तो 5 8 4 देखिए, तो 25 हो गया, 64 हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये हो गया 9 और ये हो गया 8, उसमें से आपको घटाना है 16, यानी ये हो जाएगा आपका 73। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं दिमाग को हिला देने वाला ये सवाल। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत उसको स्किप कीजिए, क्योंकि आप इसमें अपना टाइम खराब करेंगे। इसकी वजह से आप आगे जो 7 8 क्वेश्चन बनने होंगे वो रुक जाएंगे। आइए, आपसे पूछा गया है कि 20 16 और 8 दिया हुआ है, वहीं 13 20 और 23 दिया है। तो आपको इसमें लॉजिक खोजना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही बैठेगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें लॉजिक निकालना पड़ेगा। लॉजिक निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। 36 6 का स्क्वायर है, 8 दिया हुआ है। 13 और 20 कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब 20 और 8 28, 28 में से 8 जाएगा तो 16, तो यानी कि 23 और 13 ये कितना हो जाएगा? 36 में से 20 जाएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा। यानी कि बिल्कुल ये अलग सा क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे तो मुझे लाना है, अगर मैं देखूं तो ये, अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूं तो ये आपका आता है 32, और अगर मैं 20 और 8 को जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 28। अब 32 में से अगर मैं 28 को माइनस करूं तो ये बनता है 4। उसी तरह से अगर मैं 20 को 2 से गुना करूं तो ये बनता है 40, और 23 और 13 को अगर मैंने जोड़ा तो 36 आ गया, तो ये बचा 4। यानी ये लॉजिक बैठ रहा है। आइए देखते हैं किसी में बैठता है या नहीं। तो 18 दूना के 36 और 16 और 14 हो जाएगा आपका 30। तो यानी कि ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। 32 और 18 कितने हो जाएंगे? 50, और 50 और 54 यानी बी सही उत्तर हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। देखिए 54 में से आपको 50 घटाना है तो ये 4 आएगा, बाकी में ये बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। 9 और 1 10 हो जाएगा, यहाँ 18 दूना 36, तो यानी कि 36 हो गया, और लास्ट में 6 आ जाएगा, नहीं बैठेगा। और उसके बाद 16 दूना 32 और 13 13 26, यहाँ भी 6 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में स्किप कर दीजिए। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन सवाल पे, जहाँ पर आपसे लॉजिक देखते हैं। 7 19 और 40 दिया हुआ है, वहीं 12 11 और 47 दिया हुआ है। आपको बता दें कि अगर मैं 7 और 19 से चलूँ तो 19 और 7 26, कुछ नहीं बन रहा है। अगर 19 में से 7 भी घटाएंगे तो ये बनेगा 12 40, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इधर से अप्रोच करते हैं। 40 और 19 को जोड़ते हैं तो 49, 49 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 12 चौवाल 144 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 40 और 19, यानी कि अगर 40 में से 19 को घटाते हैं तो कितना बचेगा? 21, और इसको 3 से भाग लगाते हैं तो 7 बनेगा। 47 में से 11 को घटाते हैं तो कितना बनेगा? ये आपका बनेगा 36 को 3 से। ठीक है, ये बैठ गया लॉजिक। आइए खोजते हैं। तो अगर हम देखें तो 74 में से 23 को आप घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 51। 51 को 3 से भाग लगाएंगे तो 17 आएगा। उसी तरह से 72 में से 27 को घटाएंगे तो ये 45 आएगा, जिसको 3 से भाग लगाएंगे तो ये 15 आएगा। देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। 48 में से 31 घटाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता, डी ही आपका आंसर होना चाहिए। 53 में से 5 जाएगा तो 48, और इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 16, यानी ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। ऐसे सवाल को आप हमेशा स्किप कीजिए, आखिरी में कोशिश कीजिए। अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो इन क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। एक और बेहतरीन सवाल ग्रुप डी में पूछा गया है। आप देखिए यहाँ दिया है 15 41 और 4 दिया हुआ है। तो 15 41 और 4 कैसे आएगा?
तो पहले 15 41 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5 एक 6, 4 और 1 5, 56 से 4 लाना है, यानी 14 से भाग लगा देते हैं तो 4 आ जाएगा, यानी कि 14 लाने के लिए हमको 15 में से 1 घटाना पड़ेगा। क्या ये सही लॉजिक है? एक बार मैच करते हैं 19, 71 और 5 पर। तो 19 और 71 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, और 19 में से 1 को घटा देते हैं और 18 से भाग लगाते हैं, तो बिल्कुल सही। चलिए इसी लॉजिक के थ्रू ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब अगर देखते हैं तो 41 और 125, 5 और 1 6 हो जाएगा, लेकिन 41 40 बनेगा तो 0 आना चाहिए। उसी तरह से 13 और 55 कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 5 और 1 6, और यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा 12 से, डिविजिबल ही नहीं है। ये हो गया 5, ये हो गया 13 और ये हो गया 43, ये 5 बार में भी नहीं जाएगा। चलिए तो ये भी सवाल का सही उत्तर नहीं है, यानी कि 10 और 8 18, 18 में से 10 में से 1 जाएगा, 9 से भाग लगाएंगे 2, यानी डी सवाल का सही उत्तर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिया है मैंने। ये है 2 42 और 4, वहीं ये है 7 57 और 5। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको नहीं देखना है। ये देखिए इधर वाला वैल्यू इधर लिखा हुआ है, इधर वाला वैल्यू इधर लिखा हुआ है, इधर वाला वैल्यू इधर लिखा हुआ है, यहाँ वाला वैल्यू इधर लिखा हुआ है, यानी लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। तो अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो आप देखिए तो ये 8 इधर है और 3 इधर है, यानी बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। एक और बेहतरीन सवाल जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए 13 182 और 91 है। तो अगर मैं इसको गुना करूँ 2 से तो ये हो जाएगा 182। वहीं अगर इसको गुना करूँ तो ये हो गया 7 13 7 91। लेकिन अगर मैं और किसी क्वेश्चंस में देखूँ तो ऐसा कुछ बैठ नहीं रहा है कि ये इसका दुगना है। 50 दूना 100, अगर ऐसा भी देखूँ मैं 67 गुना 2 यानी कि 154 तो आ जाएगा, वो भी नहीं आएगा। अगर इसको भी मैं देखूँ तो 36 दूना 72 तो हो गया, और 8 चौके 32 ये भी नहीं जा रहा है। 50 और ये वाला देखें तो भी ये नहीं जाएगा। तो यानी कि ये लॉजिक तो फेल हो गया है। अब दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरे लॉजिक को अगर खोजें तो 13 सत्ते 91 है, यानी कि 13 को अगर मैं 14 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 14 तिया 42 और 14 और 4 18, यानी 182 आ गया। तो 182 तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको 2 से भाग लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 91 हो जाएगा। चलिए इस लॉजिक को अप्लाई करते हैं दूसरे वाले पे। 17 को अगर मैं 17 जोड़ 1 से गुना करूं, यानी 17 गुना 18, तब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 अठे 136 और 17 अठे 136, 17 एकम 17 और 13 यानी कि 306। अब 306 के तो आ गया, लेकिन 306 को जब तक 2 से भाग नहीं लगाएंगे, 2 पच्चे 10 2 तिये 6, बिल्कुल सही, यानी यही लॉजिक बैठेगा। चलिए लॉजिक तो ढूंढ लिया, अब आंसर खोजना है कौन सा होगा। तो 15 को 16 से गुना करते हैं तो कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 16 पच्चे 80, और 16 और 8 24 को 2 से भाग लगाएंगे, पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं तो ये हो जाएगा 90, ये भी नहीं होगा। ये दूसरे को देखते हैं तो 72, बिल्कुल सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना 9 आ जाएगा 72, और उसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 36, यानी सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां आपसे पूछा गया है कि 48:16 दिया हुआ है और 96 से पूछा गया है कितना होगा, और साथ ही साथ 108 और 21 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो ये 12 गुना 4 है, और ये है 12 जोड़ 4। वहीं अगर इसको हम देखें तो 12 गुना 9 है, और ये 12 जोड़ 9 है। तो यानी 96 के साथ भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 12 गुना 8, और यहाँ आना चाहिए 12 प्लस 8, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 11 143 है, 13 221 है, तो 7 कितना होगा। अब देखिए 11 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 143 बन जाएगा, तो 11 तिया 33। उसी तरह देखते हैं 13 को इससे करके, तो 13 कितना हो जाएगा आपका, 13 एकम 13 और 9 हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91।
तो क्या पैटर्न मिल रहा है? पैटर्न हमको ये मिल रहा है कि 11 से जो अगला प्राइम नंबर है, वो 13 है। वहीं अगर 13 से अगला प्राइम नंबर देखें तो 17 है। तो यानी कि 7 को हम कितना से 7 का अगला प्राइम नंबर क्या होगा? तो 11 होगा, क्योंकि 8, 9, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 11 सत्ते 77 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अक्सर ऐसा सवाल में हम सोच नहीं पाते जल्दी से एग्ज़ाम्स में, लेकिन आप देखिए कि अगर 15 का रिलेशन 1365 दिया है और 27 का रिलेशन 2817 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि 43 का रिलेशन क्या होगा? देखिए, गौर से देखेंगे तो ये 1 तो एज़ इट इज़ है और 5 एज़ इट इज़ है, और 5 और 1 को जोड़े तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बीच में है। इसको भी देख लिया जाए, अगर ये देखें तो आपके पास 2 एज़ इट इज़ है, 7 एज़ इट इज़ है, और 7 और 2 9 का स्क्वायर 81 बन गया। तो यानी कि 4 और 3 तो बिल्कुल साइड में रहेंगे ही, 4 और 3 7 यानी 49, तो 4, 4, 9, 3 यानी अगर इस ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो आज रीजनिंग के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के सवाल और अच्छे आते चले जाएँगे और आपको समझ में भी आता चले जाएगा, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए।